नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शुक्ला। सोचिए अगर आज भारत के सबसे बड़े संविधान निर्माता, दलितों की आवाज और करोड़ों लोगों के मसीहा आज वो किसी और धर्म के हो जाते तो क्या होता। अगर भीमराव अंबेडकर ने इस्लाम कबूल कर लिया होता, अगर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया होता, अगर वो बौद्ध नहीं बनते तो क्या दलितों का आज का इतिहास कुछ और होता। ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये वो हकीकत है जिनके करीब तक बाबा साहेब पहुंचे थे जब वो अपने अनुयायियों के भविष्य को लेकर बहुत बड़े फैसलों के मुहाने पर खड़े थे। तो आज हम इस वीडियो में आपको वो तमाम बातें बताएंगे जब बाबा साहेब अम्बेडकर मुस्लिम या ईसाई धर्म अपनाने के बारे में सोच रहे थे। आखिर क्या वो वजह थी और उन्होंने आखिरकार इस धर्म को यानी कि इस्लाम और ईसाई धर्म को क्यों नहीं अपनाया। तो आज के इस वीडियो में ये पूरी कहानी आपके सामने रखेंगे तमाम सबूतों और उपस्थित पत्रों के आधार पर। तो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे उस मोड़ की जब अम्बेडकर इस्लाम और ईसाई धर्म को अपनाने की सोच रहे थे, जब उन्हें निजाम से प्रस्ताव मिला था, जब चर्च से भी रास्ते खुले थे, लेकिन अंत में उन्होंने चुना बुद्ध का रास्ता। ये कहानी सिर्फ एक धर्मांतरण की नहीं है, ये कहानी है एक क्रांति की, एक आत्म सम्मान की तलाश की, एक निर्णायक युद्ध की, उस व्यवस्था से जो इंसान को इंसान नहीं मानती थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1927 में बहिष्कृत भारत नाम से एक मराठी अखबार की शुरुआत की थी। ये अखबार हर 2 हफ्ते में प्रकाशित होता था। इसका उद्देश्य था उस समाज की आवाज बनना जिसे सदियों से दबाया और कुचला गया था। 15 मार्च 1929 को इसी अखबार के एक संपादकीय में बाबा साहेब ने एक चौंकाने वाला विचार सामने रखा। उन्होंने लिखा, यदि धर्म परिवर्तन करना है तो मुस्लिम धर्म सबसे बेहतर विकल्प हो सकता है। ये विचार कोई सड़क में नहीं आया था, यहाँ वर्षों की पीड़ा, अपमान और समाज की क्रूर व्यवस्था को देखने के बाद निकाला हुआ निष्कर्ष था। यह सोच उस समय की थी जब अंबेडकर हर मंच पर दलितों के सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें हर जगह एक दीवार दिखाई देती थी, धर्म, जाति और समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था की। 1935 का साल आते आते यह विचार और गहराने लगा। मुस्लिम समुदाय के कई प्रभावशाली नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को इस्लाम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मौलाना मोहम्मद इरफान ने उन्हें आश्वस्त किया था कि इस्लाम में पूर्ण समानता है। निजाम हैदराबाद ने न केवल अंबेडकर को निमंत्रण दिया बल्कि उनके अनुयायियों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रस्ताव रखा था। उस दौर में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि अंबेडकर और उनके लाखों अनुयायी इस्लाम अपना सकते हैं। इससे देश की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में भूचाल आ सकता था। भगवान दास जैसे विचारकों ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से समझा और वर्ष 1963 में हु स्पोक अंबेडकर नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस किताब में अंबेडकर के लेख, भाषण और विचारों का संकलन था। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि इस्लाम, ईसाई और सिख धर्म दलितों के लिए संभावित विकल्प हैं, लेकिन उनमें से इस्लाम सबसे प्रबल विकल्प दिखाई देता है क्योंकि उसमें जात पात नहीं है और वह बराबरी का संदेश देता है। लेकिन क्या वाकई इस्लाम जात पात से मुक्त था? अंबेडकर ने खुद गहराई से इसका अध्ययन किया और पाया कि भारतीय मुसलमानों में भी जातिवाद मौजूद है। अशरफ, अजलाफ और अरजाल जैसे सामाजिक श्रेणियां मुसलमानों के भीतर मौजूद थी जो स्पष्ट रूप से सामाजिक भेदभाव को दर्शाती थी। इसके अलावा अंबेडकर ने देखा कि इस्लाम में महिलाओं की स्थिति भी चिंताजनक है। पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा और महिलाओं के अधिकारों की कमी जैसी बातें अंबेडकर को स्वीकार नहीं थी। वो खुद स्त्री सशक्तिकरण के समर्थन में थे, इसलिए उन्होंने मुस्लिम धर्म की ओर से कदम पीछे कर लिया। इसके बाद अंबेडकर का ध्यान ईसाई धर्म की ओर गया। ईसाई धर्म प्रेम, क्षमा और करुणा की शिक्षा देता है। उसमें ऊंच नीच नहीं मानी जाती, कम से कम सिद्धांतों के स्तर पर तो नहीं। अंबेडकर को लगा कि यह धर्म दलितों को सम्मान दे सकता है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गहराई से अध्ययन किया, उन्होंने पाया कि भारतीय चर्चों में भी भेदभाव व्याप्त है।
दलित ईसाई को अलग कब्रिस्तान, अलग चर्च, बैठने की व्यवस्था जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही भारत के राजनीतिक माहौल में ईसाई धर्म को एक विदेशी धर्म माना जाता था। इसका अर्थ था भारतीय संस्कृति से दूर और राजनीतिक अस्वीकार्यता। और फिर अंबेडकर पहुंचे उस मोड़ पर जहां उन्हें जवाब मिला, बौद्ध धर्म। ये धर्म ना तो विदेशी था, ना ही इसके सिद्धांत। बुद्ध ने 2500 साल पहले ही जातिवाद को नकार दिया था। बौद्ध धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित था, अंधविश्वास पर नहीं। इसमें कोई पुजारी वर्ग नहीं था, कोई मध्यस्थता नहीं थी। हर व्यक्ति स्वयं ज्ञान, ध्यान और मोक्ष की ओर बढ़ सकता था। बुद्ध का संदेश था अपदीपो भव, यानी अपने दीपक स्वयं बनो। बौद्ध धर्म में पाप पुण्य की भयभीत करने वाली अवधारणाएं नहीं थी, बल्कि नैतिकता की मांग थी। ये धर्म आत्मसम्मान देता था, बराबरी का अधिकार देता था और महिलाओं को भी वही सम्मान देता था जो पुरुषों को देता था। बाबा साहेब को यही चाहिए था, आत्मिक मुक्ति, मानसिक स्वतंत्रता और सामाजिक बराबरी, और यह सब उन्हें बौद्ध धर्म में मिला। अक्टूबर 1956 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाने वाला वो दिन जब बाबा साहेब ने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने वहां 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई। मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा नहीं करूंगा। मैं हिंदू धर्म में पुनः नहीं लौटूंगा। मैं बुद्ध धर्म और संघ की शरण में जाऊंगा। यह सिर्फ धर्मांतरण नहीं था, यह क्रांति थी। यह घोषणा थी कि अब दलित झुकेंगे नहीं, रेंगेंगे नहीं, अब वो सीना तान कर खड़े होंगे। बाबा साहेब जानते थे सिर्फ संविधान से सामाजिक सम्मान नहीं मिलेगा, उसे जीने के लिए आत्मबल चाहिए, और आत्मबल आता है एक ऐसे पहचान से जो अपमान नहीं, सम्मान दे। अंबेडकर का धर्म परिवर्तन केवल निजी निर्णय नहीं था, यह करोड़ों लोगों की नियति का सवाल था। यह उस सोच का परिणाम था जो उन्होंने वर्षों तक अपमान सहकर अर्जित की थी। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले उन्होंने वर्षों तक देश के धर्म, समाज, राजनीति और मनोविज्ञान को परखा। उन्होंने अपनी हर बात को सिद्ध किया और फिर उस धर्म की ओर बढ़े जिसमें उन्हें लगा अब मेरे लोग इंसान माने जाएंगे। आज भारत में लाखों बौद्ध हैं जो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। वे हर वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहेब का जन्मदिन और 14 अक्टूबर को उनका धर्म परिवर्तन दिवस मनाते हैं। ये तारीख महज प्रतीक नहीं है, ये इतिहास के सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति की गवाह है। अंत में बाबा साहेब का निर्णय केवल बुद्ध धर्म अपनाने का नहीं था, ये था उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को नकारने का साहस और एक नए मानववादी, तार्किक और सम्मानमूलक जीवन की शुरुआत का। बाबा साहेब ने कहा था, मैं उस धर्म को अपनाऊंगा जो मुझे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाएगा, और उन्होंने वही किया। तो नमस्कार, अब मैं इस खबर को यहीं विराम देता हूँ। आप देखते रहिए व्यम भारत। सिद्धार्थ शुक्ला।